Morning, children. Today we are going to start a new chapter, and the title of the chapter is The Adventure of a Sailor. Yes, reading about different persons, reading about bio sketches, reading about different things. Yes, they also provide great informations, but having stories of such kind really excites us to know different dimensions of our life, adventurous life, because we children like to have I'm telling you, we children, yes, I am also a child like you. Whenever I start doing our work, I become a child, so that I can explain the topic in a childish mood. And this is a story in which we have to read about Sindbad. Basically, Sindbad was a very famous sailor. He was very well known for adventurous journeys, just like Gulliver. Yes, the travels of Gulliver and the voyages of Gulliver really became so popular. But in fact, especially for lower class children and mid class children, this character is also very famous. Sinbad, the famous sailor, was well known for his adventurous journeys. Adventurous journeys, especially going on voyages. Voyages through ships. समुद्री यात्राओं को हम voyages कहते हैं. And this story is the description of one such journey and the experience of Sinbad got from it. अब कोई भी काम हम करते हैं, निश्चित रूप से हमें सफलता या असफलता जो भी हाथ लगती है, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं, वो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जो हमारी ज़िंदगी में निश्चित रूप से काम में आते हैं अगर हम उसको उससे सीख लेते हैं तो. माय डियर चिल्ड्रन, मैं एक बात यहाँ स्टोरी को शुरू करने से पहले, स्टोरी तो लगभग इंट्रोडक्शन मैंने बताया आपको, कैरेक्टर्स बताए, और उसके बाद मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ. क्या आप बच्चों को एडवेंचरस टूर पे जाने में मज़ा नहीं आता? अगर ऐसा मौका मिले तो क्या आप छोड़ना चाहेंगे? कुछ डर होगा मन में, लेकिन इसके बावजूद आप चाहेंगे कि ऐसा अगर करें तो निश्चित रूप से कुछ अलग अनुभव होगा. ये अनुभव, ये एक्सपीरियंस हमें बहुत कुछ सिखाता है, और अगर हम अनुभवों से नहीं सीख सकते तो विश्वास कीजिए बच्चों, सिर्फ कहानी पढ़ने से हमारी ज़िंदगी सवर नहीं सकती. ये कहानी हम पढ़ते हैं डिफरेंट वर्ड्स के लिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए, एंड रीडिंग प्रैक्टिस फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस, देयर आफ्टर डूइंग some question answers. So let's go ahead. I have already mentioned what we have to collect when we are reading a story, the experiences. If Sinbad has got some experiences, we can use his experiences also as ours. He was a great sailor. Sinbad was a great sailor. He loved adventures and risky deeds. खास तौर पे खतरे से खेलने वाले, खतरे से घिरा हुआ काम को लोग करना पसंद तो नहीं करते, लेकिन सिंबाद कुछ अलग किस्म का इंसान था. वो ये काम करना पसंद करता था. बगदाद, वो शहर जो इराक में पड़ता है, वहाँ वो रहता था. एंड अंडरटुक मिनी सी वॉयजेस. और विश्वास कीजिए, अरबियन कंट्रीज में इराक को जब आप देखेंगे जोग्राफिकल बाउंड्रीज के साथ, तो आप अभी मॉडर्न इराक को भी बहुत दूर समुद्र से नहीं देखेंगे, समुद्री किनारे से. तो लोग अक्सर समुद्री यात्राओं पर वहाँ से निकलते थे. He went to unknown lands. और अक्सर वो यात्रा
नए जगहों के लिए जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं, यहाँ तक कि उनको भी जानकारी नहीं होती थी, जाना पसंद करते थे एंड लाइक मीटिंग पीपुल ऑफ द डिस्कवर्ड लैंड्स। और वहाँ के लोगों से मिलना जुलना, क्या वो करते हैं, कैसे वो रहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना उन्हें बहुत पसंद था। इन अ वे देयर वॉज अ फायर इन हिज हार्ट। अगर हम इस सब सारी चीज़ को एक निष्कर्ष के तौर पर कहें, एक रिजल्ट के तौर पे कहें, तो हम ये कह सकते हैं कि उनके दिल में एक अजीब सी उत्सुकता थी। हैविंग फायर इन हर्ट इज हैविंग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने के प्रति जो बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है, उसी को हम कह सकते हैं फायर इन हिज हार्ट और वंस हार्ट। तो उसके दिल में बहुत इच्छा थी कि वो ऐसा ही काम करे फॉर गोइंग टू न्यू लैंड्स। अक्सर नए नए देशों में जाएं, नए नए लोगों से मिले, नई नई जो व्यवस्था है उनको समझें, और उसके बाद उन अनुभवों से जो कुछ भी हासिल होता है, इसके अलावा वो व्यापार भी कर सके। ऑन वन सच वॉयज, ऐसी ही एक यात्रा पे थे, नए लैंड की तरफ वो बढ़ रहे थे। हिज शिप रिच्ड अ डिजर्टेड आइलैंड, लेकिन डेस्टिनेशन मतलब यहाँ पर डेस्टिनेशन मंजिल जो थी उसको कहेंगे, उसका मतलब ये नहीं कि भाग्य। डेस्टिनेशन कुछ अलग था। एक ऐसे डिजर्टेड आइलैंड पे पहुँच गए वो, जो बिल्कुल सूना सा था। हर जगह डिजर्ट थे फैले हुए, सॉइल की जगह वहाँ पर अधिकतर सैंड्स फैले हुए थे। सिंबाद एंड हिज कंपेनियंस वर वेरी हंग्री। अब यात्राओं के दौरान ठीक है हम खाने का सामान लेकर चलते हैं, लेकिन अगर यात्रा लंबी हो जाए तो फिर दिक्कत तो होती है, खाने का सामान ख़त्म हो जाता है और फिर बाकी समय हमें पानी या किसी और चीज़ पर निर्भर रहना पड़ता है। हाँ, समुद्र के पानी नहीं नहीं, समुद्र का पानी तो बहुत खारा होता है, उसको तो पिया ही नहीं जा सकता। तो वैसी स्थिति में लोग जो पानी स्टोर करते हैं उसको, और फिर जब ख़त्म होने लगता है तो वो थोड़ा थोड़ा अपने उस खाने की मात्रा को कम करते हैं, ताकि कुछ न कुछ उनको प्रतिदिन मिलता रहे। उससे भूख तो नहीं मिटती है, भूख तो नहीं मिटती है, लेकिन तात्कालिक रूप से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। सिंबाद और उनके कंपेनियंस बहुत भूखे महसूस कर रहे थे। समुद्र किनारे पहुँचे। दे सॉ मेनी फ्रूट लैडन ट्रीज, और समुद्र के किनारे पहुँचते ही उन्होंने बहुत सारे पेड़ देखे जो फलों से लदे हुए थे। फ्रूट लैडन मतलब फलों से लदे हुए थे। दे वेंट टू द ट्रीज टू ईट द फ्रूट्स। स्वाभाविक बात है, एक भूखा आदमी सबसे पहले अपनी भूख को मिटाना चाहेगा। सिंबाद और उनके साथी सब फ्रूट्स की उस पेड़ों की तरफ बढ़ने लगे। सिंबाद फेल्ट लेके, हाँ एक और बात थी, सिंबाद को नींद भी आ रही थी। एंड स्लेप्ट अंडर ए शेडी ट्री, और एक छायादार पेड़ के नीचे वो सो गए। When he woke up, he found that his companions had left him. जानबूझकर नहीं छोड़ा होगा, लेकिन ये उन्होंने सोचा होगा कि सिंबाद भी निश्चित रूप से जहाज पर, बोट पर चढ़ गए होंगे, लेकिन वो चढ़ नहीं पाए थे, वो सोए ही रह गए थे और उनका जहाज वहाँ से निकल गया था। उनका जो बोट था वो वहाँ से निकल गया था, बाकी सेलर्स सभी चले गए थे। When he woke up, he found that his companions had left him. His ship had sailed away. उनका शिप जो जहाज था वो काफ़ी दूरी तक आगे निकल गया था। एंड ही वॉज ऑल अलोन ऑन द आइलैंड, और पीछे आइलैंड पे वो अपने साथियों के साथ नहीं बल्कि अकेले रह गए थे, और अगर कुछ था तो उसके बारे में उन्होंने अभी तक तो कोई जानकारी इकट्ठा नहीं करी थी। As he was walking along the shore,
अब समुद्र के किनारे किनारे वो टहल रहे थे। He saw a big white and round object. तो उनको एक नज़र के सामने एक अलग चीज़ दिखाई देती है, बड़ा सा उजला सफ़ेद सफ़ेद रंग का लेकिन गोल ऑब्जेक्ट। सिंदबाद thought that it might be the roof of a house. सिंदबाद क्योंकि वो समुद्र के किनारे था तो उन्होंने सोचा कि ये ज़रूर किसी घर का छत होगा। He tried to find a way to get inside but failed to do so. अब घर में घुसना वो चाहते थे, देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने की कोशिश की, सफल नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए, ये अब हम अगले स्लाइड में देखेंगे। He tried to climb upon it. अब फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने जब असफल उनका प्रयास हुआ, उसके अंदर नहीं प्रवेश कर पाए तो उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश की, बट इट वॉज टू स्मूथ। लेकिन उसके ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल इसलिए था क्योंकि उसका सरफेस बहुत स्मूथ था। स्मूथ मतलब चिकना। सडनली, अचानक, द स्काई बिगन टू लुक डार्क। आकाश में अंधेरा जैसा छाने लगा। सिंदबाद लुक्ड अप। सिंदबाद ऊपर की तरफ जब देखे, he saw a giant bird flying towards him. तो उसने तो जो देखा वो देख के आप सोच सकते हो बहुत 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 चिंता में पड़ गए क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी पक्षी, विशाल पक्षी को अपने ही ऊपर उड़ते हुए देखा। It was as big as the shell of a shell. इतना बड़ा पक्षी, तो हो ये तो जहाज जैसा बड़ा है, विशाल है। It was the rock. और इस पक्षी को रॉक के नाम से जानते थे। Sinbad had heard from the sailors about this huge bird. सिंदबाद बाकी यात्राओं में शामिल होने वाले सेलर्स के थ्रू उनको ये जानकारी मिली थी कि ऐसे बर्ड्स होते हैं और उनको रॉक कहा जाता है। Anyway, he now understood that he had walked into a rock's nest. अब उनको समझ में आया कि वो गलती से एक ऐसे घोंसले में घुस गए हैं जो वास्तव में रॉक नामक चिड़िया का घोंसला है, ना कि वो कोई। और ही वॉज अफ्रेड ऑफ द बिग बर्ड। अब स्वाभाविक बात है, इतनी बड़ी चिड़िया तो निश्चित रूप से इंसान को भी नुकसान पहुंचा सकती है। डर गए वो इस बात से। ही हिड हिमसेल्फ बिसाइड द एग। अपने आप को अंडे के पीछे छिपा लिया। रिमेंबर, ये अंडा कहाँ से आ गया? रिमेंबर दैट ए स्मूथ राउंड वाइट थिंग, लार्ज थिंग, याद आया? वो अंडा ही था और वो रॉक का अंडा था। थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात बीत गई। द बर्ड सेट ऑन हर एग। चिड़िया अपने अंडे पर बैठी हुई थी। सिंदबाद यूटिलाइज दैट टाइम इन थिंकिंग हाउ टू गेट अवे फ्रॉम देयर। अब सिंदबाद इस बीच ये तरीका सोच रहे थे कि किस तरीके से यहाँ से निकला जाए। पूरे आइलैंड से ना सही, लेकिन कम से कम इस खतरनाक जगह पे जहाँ बहुत बड़ी विशाल पक्षी रहती है, उस जगह से दूर चले जाएं। ही फाइनली हैड एन आइडिया। अब अगर आप किसी तरह के काम में सोचते हो कि करूं, कैसे करूं के तरीके ढूंढने जब शुरू करते हो तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलता है। जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो कोई रास्ता समझ में नहीं आता। मैं यहाँ ये बात कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो कोई काम नहीं होगा, लेकिन अगर हम शुरू करेंगे सोचना, समझना और जो कॉन्सेप्ट है उस चीज़ के बारे में जानकारी होगी तो निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। He tied one end of his turban to the bird's leg. अब उनका आइडिया कुछ अलग था। उन्होंने अपने जो सिर पे जिसको हम लोग पगड़ी बोलते हैं,
पगड़ी जो लगाने के लिए वो जिस चीज़ का इस्तेमाल करते थे कपड़े के बड़े से लंबे टुकड़े को वो बर्ड के लेग में बांध दिया। बर्ड इतना विशाल, वो चिड़िया इतनी बड़ी कि उसके लेग में बांध तो दिया गया लेकिन उसको पता भी नहीं चला। एंड द अदर एंड ऑफ द सेम टर्बन टू हिज what to say to his waist, अपने कमर। As the bird flew away, she carried Sinbad along with her. और जब वही आगे बढ़े तो चिड़िया उड़ी तो वास्तव में सिंबाद भी उसके साथ उड़ते चले गए। चिड़िया को, इतनी बड़ी चिड़िया को वो छोटा सा इंसान, छोटा सा क्या पूरा ग्रोन अप इंसान भी, उसका भी वजन बहुत छोटा ही लग रहा था। एनीवे बच्चों, तो आज तो 2 पैराग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे मैं आपको छोड़ रहा हूँ, जानबूझकर छोड़ रहा हूँ बच्चों, ताकि ये जिज्ञासा कल हमारे बीच बनी रहे और कोशिश करें आप इसको पीछे पढ़ लें। अगर आपके पास किताब उपलब्ध है तो, नहीं है उपलब्ध तो आप जल्दी से जल्दी किताब खरीद लीजिए, क्योंकि अब और ज़्यादा दिनों तक किताब उपलब्ध नहीं रह पाएंगे। वॉयेजेस, हार्ड वर्ड्स की बात कर रहा हूँ। वॉयेजेस यानी लंबी यात्राएं, जो समुद्री यात्राएं होती है उसको ही खास तौर पे जो जहाज़ के द्वारा पूरा किया जाता है उसको हम लोग वॉयेजेस कहते हैं, यानी समुद्री यात्राएं। डिजर्टेड यानी जहाँ पर लोगों की संख्या लगभग ना के बराबर हो, ना हो किसी जगह से जुड़ा हुआ, तो उसको हम डिजर्टेड प्लेस बोलते हैं। कंपेनियंस, साथी, यस, पर फ्रेंड्स विद होम वन ट्रेवल्स, वो दोस्त या सहयोगी जो हमारे साथ यात्रा पर रहते हैं उनको कंपेनियंस कह सकते हैं, या फिर जो हमारे साथ रहते हैं। फ्रूट लैडन यानी फलों से लदा हुआ। जाइंट, बहुत विशाल आकार का। रॉक, एक अलग माइथोलॉजिकल बर्ड जो वास्तव में बहुत विशाल है, काल्पनिक ही सही, लेकिन ऐसी चीज़ों के बारे में सोचकर बहुत ही मज़ा आता है। और इसकी चर्चा अरेबियन नाइट्स में की गई है। अरेबियन नाइट्स याद आ रहा है, जिसमें बहुत सारी कहानियाँ दी गई हैं। अरेबियन नाइट्स आप लोग टेलीविज़न के सीरियल पे भी देखे होंगे। टर्बन, टर्बन जो आमतौर पे सिर के ऊपर पगड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो लंबा सा कपड़ा, उसको हम लोग टर्बन बोलते हैं। और बाकी चीज़ कल फिर अगले पैराग्राफ्स को उठाएंगे और उसको एक्सप्लेन करूँगा मैं। आप उस स्टोरी को ध्यान से सुनेंगे और ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि मैं उम्मीद करूँगा कि जो हार्ड वर्ड्स मैंने अभी तुरंत एक्सप्लेन किए हैं आप उसका इस्तेमाल अपने दिनचर्या में करेंगे। दिनचर्या से मेरा मतलब आप अपने सेंटेंसेस में करेंगे। ऐसा करेंगे निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। अगर नहीं करेंगे तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा सिंबाद अगर उस पक्षी के पैर में अपने उस टर्बन को नहीं इस्तेमाल करता, बांधता नहीं, तो शायद उस आइलैंड पे ही रह जाता। मैं समझता हूँ कि आप बच्चे समझदार हो, अपना काम जरूर करोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू वंस अगेन टुमारो with the same story but new things. Thank you, have a nice day.